आज सबसे पहले तो हमारे पूज्य माननीय स्वर्गीय काशीराम जी उनकी पुण्यतिथि है। तो हमारा यह भी ध्येय था कि उनकी पुण्यतिथि पर नमन करके हम आगे की कार्रवाई करें। और विशेष ज्वलंत मुद्दा जो पूरे देश में है, तो हमारे पूरे भारत के गणराज्य के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, उनका जिस तरह से अपमान किया गया जूता फेंक कर, पूरी न्यायपालिका का अपमान है, पूरा जो संविधान को मानने वालों का अपमान है। और ये मैं समझता हूँ उनके फॉलोवर्स पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, संविधान का अपमान है। तो हम इस पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। भले ही हमारे सम्मानित न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई जी ने उनको माफ़ कर दिया हो, लेकिन न्यायपालिका और समाज के लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस पर हमें क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करना है, इस पर विचार विमर्श किया है। और हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देना है। पूरा हरियाणा की सभाएं एक होकर के एक दिन तय करेगी, उसमें 36 बिरादरी के लोगों को लेकर के हम डीसी कार्यालय जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। दूसरा एक बेहद दर्दनाक दुखद विषय है कि हमारे अनुसूचित जाति के बहुत सीनियर आईपीएस, 25 साल के आईपीएस, जो आज एडीजीपी लेवल के थे, उन्होंने परसों सुसाइड किया। 6 साल से संघर्ष कर रहे थे, जाति सूचक प्रताड़ना को झेल रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने मनोज यादव डीजीपी के खिलाफ बाय नेम SC/SC एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करने की अपील की थी, वो नहीं की गई। होम सेक्रेटरी को किया, वो रिजेक्ट कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जो भी होम सेक्रेटरी आए उनको प्रताड़ित करते रहे, उनकी पोस्टिंग ऐसे जगह करते रहे जहां पोस्ट थी ही नहीं। उन्होंने 7 पेज के अपने जो नोट में जो उनका पत्र सुसाइड नोट मिला है, पत्र मिले हैं, 7 पेज का है। एक एक पेज पर लिखा है इस तारीख को मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, इसको मैंने जो है मुख्यमंत्री को लिखा, होम सेक्रेटरी को लिखा। और आज तक उनको अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उनकी किसी ने सुनवाई तक नहीं की। और हद तो तब हो गई जब उनको ऐसे 22 साल 25 साल के आईपीएस को एक सुनारिया जेल के अंदर लगा दिया गया, जहाँ पर एक 2 साल के आईपीएस की पोस्टिंग होती है। वहाँ भी उन्होंने कहा और उस पर फिर केस बना दिया गया, क्या कि भी वो जो है कोई 2.5 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। अरे ये तो एएसआई को मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये उसको अंदर करना चाहते थे। ये भी उन्होंने लिखा, एसपी को खिलाफ भी लिखा, उन्होंने एसपी खिलाफ एफआईआर को लिखा, लेकिन सब बातों से इग्नोर हो गया। हो सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। ये तो जो हमारा पूरा सीबीआई, आज हमने सबने यह भी मांग की है इस केस को, जैसा उनकी धर्मपत्नी चाहती है और पूरे हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोग चाहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग चाहते हैं, धारक समाज के लोग चाहते हैं, सारे अंबेडकर समाज के, रविदास समाज के सब लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष सीबीआई को जांच उसकी सौंपी जाए। हरियाणा की सरकार की पुलिस उसकी जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिसने डीजीपी के खिलाफ लिखा हो तो ये जांच क्या करेंगे। एक हमारा प्रस्ताव ये हुआ है। तीसरा, हमने जो यूपी के अंदर जो एक वाल्मीकि युवक को खंबे से बांध करके, हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह से खंबे से बांध करके मारा गया, इसे बेहद शर्मनाक विषय है। पूरे यूपी में हड़ताल भी हुई और हम उसका भी समर्थन करते हैं, उस हड़ताल का भी समर्थन करते हैं। हम उसके लिए भी हम तैयार हैं और उसके लिए भी जो ज्ञापन देना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये तो एक एक करके सब लोगों को साथ प्रताड़ित करते रहेंगे। इसलिए आज हमें, अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, तो उन्होंने जो लिखा था कि संघे शक्ति कलयुगे, आज कलयुग आ चुका है। आज हम केवल एकता ही आपको बचा सकती है। अगर सब जातियां, सब धर्म हम एक हो जाएंगे, तभी हम इससे, इस सरकार से कहिए या जो मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हम एक होकर के सारा संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। एक डेट लेंगे, उसमें पूरे लोग जाकर के हम ज्ञापन देंगे और हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमारे वाई पूर्ण कुमार जी को न्याय ना मिले और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के अपमान करने वाले को सजा ना मिले, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे।